गाबा का घमंड तोड़ने के लिए टीम इंडिया हो चुकी है फिर से तैयार। पांचवा व निर्णायक टी20 मुकाबला खेला जाना गाबा के मैदान पर, जहां पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने करना शुरू कर दिया है कमाल। तो बताएंगे हम कि किस प्लेइंग 11 के साथ उतर रहे हैं और भाई क्या क्या टीम है जो भारतीय टीम को पहुंचाएगी इस सीरीज की चैंपियन बनने तक। बिल्कुल, गंभीर को बचाने के लिए ये टी20 सीरीज ही महत्वपूर्ण है भाई। सीरीज को जीतने के लिए हमारे पास वो कदम है जिससे हम टी20 सीरीज जीत सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास मौका है भाई सीरीज को ड्रॉ करवाने का। तो भाई पूरी डिटेल जानकारी मुकाबले से जुड़ी हुई, दोनों टीमें क्या रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगी, ए टू जेड जानकारी को जानना है तो दोस्तों हम दोनों के साथ बने रहे वीडियो के साथ आखिर तक। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक का बटन पे दबा दे, ताकि दोस्तों टीम इंडिया 5वें टी20 मुकाबले को जीतकर सीरीज में 3-1 की बढ़त बनाकर टी20 सीरीज को कर सके अपने नाम। बिल्कुल भाई, फिलहाल देखा जाए तो भारतीय टीम ने लाजवाब परफॉर्मेंस किया है अब तक, क्योंकि पहले टी20 मुकाबले के बाद भारतीय टीम ने अपने परफॉर्मेंस में काफ़ी कुछ बदलाव किया। जब हमें दूसरे में हार मिली थी तो सोचा था हम पीछे हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद लगातार 2 टी20 मुकाबले जीतकर फिर से हमने तय किया कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर तो हम टी20 सीरीज कभी नहीं हारेंगे। ना कभी हारे थे ना कभी हारेंगे, लेकिन बात अब ये आती कि क्या जीतेंगे, और इस जीत को तय करने के लिए भाई भारतीय टीम पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन बदलाव जरूर हुए हैं इस मुकाबले के लिए, आपको हम बताएंगे। टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल की जगह पर कौन सा खिलाड़ी टीम इंडिया में एंट्री कर रहा है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि भाई पूरी तरीके से बदल रही है प्लेइंग 11। बिल्कुल बदल रही है, और मौका भी मिलेगा कुछ खिलाड़ियों को खेलने का। धुआंधार तरीके से, धमाकेदार तरीके से चैंपियन टीम थी, चैंपियन टीम है, और चैंपियन टीम ही हम रहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने घर में हमें भी टी20 सीरीज में कभी हरा नहीं पाई। ये भी बड़ी बात है भाई, ऑस्ट्रेलिया को वैसे हराना मुश्किल होता है और उनके घर में हम कभी टी20 सीरीज नहीं हारते, ये भी बड़ी बात है। और दोस्तों वो कायम कर सकते हैं यदि 5वां टी20 मुकाबला हम जीत जाते हैं। हार भी जाएंगे तो भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया तो टी20 सीरीज नहीं जीतेगा, ये कंफर्म है, लेकिन हम जीतने के लिए पूरा का पूरा जोर लगा देंगे। इतिहास बदलता तो बदलना दो, इतिहास के पेचों को हम ऐसे पलटेंगे कि भाई साहब मिचेल मार्श ने उसकी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। बिल्कुल भाई, देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर नजर आती है, आप मानो या ना मानो, क्योंकि भाई ऊपर के बल्लेबाज थोड़े अच्छे फॉर्म में है, लेकिन नीचे जो बल्लेबाज है वो अभी अभी वापसी कर रहे हैं। टीम डेविड, मिचेल मार्श, वो इन 2 खिलाड़ियों के अलावा बाकी खिलाड़ियों ने अब तक परफॉर्मेंस नहीं किया इस टीम के लिए, तो भाई ये थोड़ी सी कमजोरी है इनकी। नीचे हालांकि यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन मैक्सवेल अभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए वैसी वापसी नहीं कर पाए हैं। वो टुल्ले वाली पारियां इनके बल्ले से निकल नहीं रही है, पर आखिरी मुकाबले में भी नहीं निकलने के लिए इसके सामने हम वरुण चक्रवर्ती को छोड़ देंगे, क्योंकि भाई वरुण चक्रवर्ती आया तो ग्लेन मैक्सवेल गया। बिल्कुल भाई, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल का भाई काल समझ सकते हैं आप भाई, जो चक्रव्यूह कैसे रचा जाता है वो भाई चक्रवर्ती से जाके पूछना, क्योंकि भाई 9 मुकाबलों में 7 बार आउट कर दिया। ये भाई साहब रिकॉर्ड नहीं है, महा रिकॉर्ड है, और ऐसे रिकॉर्ड भाई साहब हर कोई नहीं बना सकता है, बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी फिर भी ठीक ठाक है, बड़े खिलाड़ी नहीं होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने तो बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे, वो इनके बल्लेबाजी के अंदर हो रहा है, क्योंकि इनके बल्लेबाजी भाई साहब ऐसे हगते हैं जैसे सुबह सुबह भाई साहब सब हगते हैं। वैसे हम यहाँ पर बात करें इस टीम के गेंदबाजों की तो भाई द्वार सुइस हैं, जेवियर बार्टलेट है, इसके अलावा नेथन एलिस है, लेकिन स्पिन गेंदबाजी में एडम जेम्पा इस टीम के लिए अलग ही इंपैक्ट लेकर आते हैं। भले वो बंदा रन दे देगा, लेकिन विकेट तो चटकार कर ही जाएगा, ऐसा उसका गेम है जहाँ पर वो बेहतर तरीके से गेंदबाजी कर सकता है। ग्लेन मैक्सवेल ने हालांकि जब वापसी की उस मुकाबले में तो गेंदबाजी नहीं की, लेकिन 1-2 ओवर वो डाल भी सकता है और अच्छा गेंदबाज है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के 3 बल्लेबाजों को हमें इस मुकाबले में निपटाना है, जिसमें मिचेल मार्श, और इसके अलावा आप मान सकते हैं टीम डेविड जो काफ़ी शानदार फॉर्म है, और मैथ्यू शॉट। इसके अलावा नीचे है मार्कस स्टोइनिस, इनको भी यहाँ पर रोकना ही होगा, तभी कुछ हम कर सकते हैं। तो भाई कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया का सुपड़ा साफ होगा। अब हम बात करते हैं अपनी टीम की, मतलब भारत की। दोस्तों भारतीय टीम में ऐसा चल रहा है, गंभीर चल रहा है, क्योंकि भाई गंभीर के एरिया में क्या होता है, हर एक खिलाड़ी को भाई साहब सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा, कभी स्टार खिलाड़ी को सड़क पे ला दूंगा, ये भाई साहब गंभीर करता है। क्यों करता है? क्योंकि भाई गंभीर का मानना है कि कभी शिवम दुबे को बल्लेबाजी देनी नहीं है, कभी शिवम दुबे को नंबर 3 पर भेजना, कभी संजू सैमसन को नंबर 9 पर खिलाना है, तो कभी संजू सैमसन को 3 पे खिलाना, कभी संजू सैमसन को डायरेक्टली ड्रॉप कर देना है। गंभीर एक मात्र ऐसा बंदा है जो मुकाबला हो चाहे ना हो फिर भी ट्रोल होता है भाई, जूते खाए जैसा काम तो गंभीर करता ही है, लेकिन जीतने के बाद वही बंदा वाही भी भाई साहब उसका हकदार भी उसी का ही होता है। बिल्कुल भाई, तो यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय टीम में जो यहाँ पर ओपनिंग जोड़ी है उसमें चल तो रहे हैं दोनों, लेकिन भाई गिल के बल्ले से उस रफ्तार से रन नहीं निकल रहे जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। थके थके समय शुभमन गिल यहाँ पर नजर आते हैं, तो भाई इनको आराम देना ही होगा।
क्योंकि भले ही ये T20 के आने वाले कप्तान आप इन्हें बनाकर मानोगे वो तो तय है, लेकिन इस आखिरी मुकाबले में तो इन्हें आराम दीजिए। इसके अलावा शिवम दुबे अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने नहीं आएगा, ये तय है। आखिरी मुकाबले में सूर्य कुमार यादव को ही नंबर 3 पर भेजिए, क्योंकि भाई सूर्य नंबर 3 पर चलेगा तो नीचे बल्लेबाजी वैसे ही अपने आप मजबूत हो जाएगी, जो आएगा वो बड़े शॉट मारकर कर सकता है कमाल। तो वहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर कि नंबर 3 पर खिलाओ सूर्या को, यहाँ पर इनका नंबर चेंज मत करो, इसके नीचे आप ऊपर नीचे किसी को भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों नंबर 4 पर तिलक वर्मा। भाई सूर्या चलेगा तो तिलक क्यों नहीं चलेगा? भाई सूर्या कुमार यादव और तिलक वर्मा, भाई ये दोनों ऐसे एक पेड़ की वो दो डाली है जो भाई साहब दोनों एक साथ चलती है, और भाई दोनों ने कई बार कमाल किया है। और इस बार तिलक वर्मा भाई लेफ्ट हैंड बल्लेबाज धुआं कर देंगे इस गाबा के घमंड को तोड़ने के लिए। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो जितेश शर्मा के साथ है, क्योंकि यही मुकाबला उस बंदे के पास आखिरी है। भाई मौका है भाई साहब, दस्तूर है छा जाने का, क्योंकि ये मुकाबला इस बंदे के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मुकाबला है, क्योंकि अभी तक तो जितेश शर्मा के बल्ले से वो पारी नहीं निकली है जिसके लिए ऊपर वाले उम्मीद कर रहे हैं और मैनेजमेंट उम्मीद कर रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर और निकल कर ये आती है कि भाई जितेश शर्मा के लिए यहाँ पर कंपटीशन भी चल रहा है, क्योंकि संजू सैमसन इस मुकाबले में ओपन करने का मौका उन्हें दिया जा सकता है, जो मुझे लगता है गिल की जगह पर मिल ही रहा है, तो वहाँ पर इन्हें मौका मिलेगा। अगर संजू सैमसन को ऊपर संजू रन बना देते तो फिर जितेश के लिए मुश्किलें हो जाएगी, इनके बल्ले से रन निकलना यहाँ पर जरूरी है। और वाशिंगटन सुंदर अक्षर पटेल की तो हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। पिछले 2 मुकाबलों में दोनों बंदे, एक में अक्सर मैन ऑफ द मैच, एक में वाशिंगटन मैन ऑफ द मैच, तो भाई पूरी तरीके से कमाल करके इन दोनों ऑलराउंडर खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को इस सीरीज में अजय बढ़त तो दिला दी है। उसके बाद खेलेंगे शिवम दुबे, देख लेना भाई, उसके बाद शिवम दुबे को खेलने का मौका मिलेगा। गेंदबाजी तो बंदा 1 नंबर कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ियों को आउट भी किया है शिवम दुबे ने, ये बड़ी अच्छी बात है। शिवम दुबे जब भी खेलता है हम मैच नहीं हारते हैं भाई, अभी तक वापस बरकरार कर दिया उस फॉर्म को, क्योंकि एक मैच हारने के बाद शिवम दुबे की खेलते हुए 2 मैच हमने लगातार जीते हुए, तीसरा मुकाबला भी शिवम दुबे खेलेगा और तीसरा भी हम जीत के दिखाएंगे। बिल्कुल भाई, तो वापस अपने उसी रेस में वो आ चुके हैं। इसके अलावा अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह हमारे गेंदबाजी यूनिट को संभालेंगे, तो यहाँ पर हमारी गेंदबाजी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि भाई ओपनिंग जोड़ी में हमें जो बदलाव करना है वो बदलाव यहाँ पर ये है कि भाई शुभमन गिल को आराम दो, क्योंकि शुभमन गिल को आराम इसलिए दो क्योंकि भाई हमें आगे साउथ अफ्रीका से टेस्ट मुकाबला भी खेलना है, क्योंकि 14 तारीख को ही शुरू हो रहा है। अब ये बंदा ऑस्ट्रेलिया से भारत जाएगा और फिर वापस टेस्ट स्क्वाड से जुड़ेगा, तो एक मुकाबला इनके लिए आराम की जरूरत है। तो इन्हें यहाँ पर आराम देकर संजू सैमसन को, जिसको आपने सिर्फ एक मौका दिया नंबर 3 पर और डायरेक्ट टीम से बाहर कर दिया, उसको वापस प्लेइंग 11 में जगह देकर आप ये देख सकते हो कि वो बंदा फॉर्म में चल रहा है, ओपनिंग में कितना शानदार खेल रहा है। क्योंकि भाई अगर आप चाहो तो शुभमन गिल को नीचे भी खिला सकते हो, अगर ओपनिंग जोड़ी दमदार तरीके का परफॉर्मेंस करे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। बिल्कुल भाई, ये तो भाई हमारी टीम में एक बदलाव हमें 100% देखने को मिलेगा, संजू को मौका मिलेगा, ये टेक्निकली मौका मिलेगा, रेस्ट मिलेगा शुभमन गिल को, ये फिक्स है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें मुकाबला 8 तारीख को होगा, दोपहर 1:45 पर मुकाबला गाबा के ब्रिस्बेन स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। जियो हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव देख लेना इस मुकाबले को। धुआंधार तरीके से भारतीय टीम कमाल करेगी, चाहे पहले बल्लेबाजी करो या चाहे पहले गेंदबाजी करो, भारतीय टीम को जीत चाहिए, क्योंकि गाबा का घमंड फिर तोड़ने का ये सुनहरा अवसर है और इसी मैदान पर हम वो चमचमाती हुई ट्रॉफी उठाने का सूर्य कुमार यादव के पास सुनहरा अवसर है, क्योंकि T20 में वापस ऑस्ट्रेलिया को हराना ये केवल सूर्य कुमार यादव की टीम कर सकती है, क्योंकि उस जगह पे हम आ चुके हैं और जिस चीज का हमें इंतजार था वो काम करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन गाबा के मैदान के बारे में भी आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं कि भाई ये मैदान कैसा है। पिछले 10 मुकाबले यहाँ पर हुए हैं, वहाँ पर भाई कमाल तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है। औसत स्कोर सिर्फ 155 का ही है यहाँ इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुई टीम का, तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबला यहाँ पर रहने वाला है नहीं, तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि भाई बड़े स्कोर भी यहाँ पर चेस हुए हैं, 201 रन का स्कोर भी यहाँ पर चेस हुआ है, तो यहाँ पर बड़े स्कोर बनते भी हैं, चेस भी होते हैं, लेकिन जो औसत स्कोर है वो 155 का ही है। तो आप सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पर खिलाड़ियों को संभल कर बल्लेबाजी करके सबसे पहला टारगेट ये होगा कि कैसे 170 तक पहुंचा जाए। बिल्कुल भाई, क्योंकि ये औसत स्कोर को पार करना, हमें 156 रन बनाने के बाद हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि मैदान का औसत स्कोर ही 156 रन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार भारतीय टीम कमाल परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार है। आप चाहते हैं भारतीय टीम मुकाबले को जीते, तो दोस्तों वीडियो का लाइक का बटन दबा दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक देखते रहिए भाई 5वां T20 मैच।